के लिए जो कि संदेश देना चाहते हैं विकसित भारत बनाने का। जी आपको बताते चले हैं माननीय सांसद तृतीय खेल महोत्सव का आयोजन आज रामलीला ग्राउंड से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें कई एनजीओ एवं कई संस्थाएं यहाँ पर सम्मिलित हुई हैं, जिसमें एनजीओ कई आई है। तो यहीं पर हम बात करते हैं पहल ग्लोबल फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है डॉक्टर जीतन जी, स्वागत है आपका TN News 24 में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर्द मौसम में और युवा उमड़ पड़े हैं विकसित भारत के लिए? देखिए, आज सांसद तृतीय खेल महोत्सव 2025 क्योंकि आज यहाँ पर रामलीला मैदान में स्टार्ट हो चुका है। ये 21 तारीख से 25 तारीख तक चलेगा। तो बहुत अच्छा आज यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पर प्रोग्राम की। खेल के लिए बहुत सारे खेल हैं यहाँ पर जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा खेले जाएंगे। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए और आगरा की आवाम के लिए बहुत अच्छा एक ये प्रोग्राम सिद्ध होगा। यहाँ पर बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो कि यहाँ पर सबने भागीदारी ली है। तो पहल ग्लोबल फाउंडेशन के स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, मेडिकल कॉलेज का एक भागीदारी है यहाँ पर, एम्बुलेंसेज हैं यहाँ पर। तो मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा सांसद जी के द्वारा ये किया गया तृतीय खेल महोत्सव है, जो कि मैं बहुत बेस्ट विशेष देना चाहती हूँ उसके लिए। धन्यवाद। उन युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा जो सर्दी में अभी तक रजाइयों में से नहीं होते हैं, लेकिन जिस तरह यहाँ पर युवा उमड़ पड़े उनके लिए क्या संदेश रहेगा? सुहाना जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे भाई अर्जुन जी, बहुत सही आपने पूछा है। जो रजाइयों में से अभी तक निकले नहीं है उन सब के लिए मेरा एक संदेश है कि विकसित भारत तभी बन पाएगा जब स्वस्थ शरीर में ही सारा चीज़ निवास करता है। तो आप जब भी अगर रजाइयों से निकल के इस मैदान में आएंगे, स्वस्थ शरीर रहेंगे, जब हम खेल स्पर्धा में भाग लेंगे। तो जो आज आदरणीय हमारे सांसद जी ने खेल स्पर्धा रखी है, उसका यही संदेश है कि जन जन तक जाके हमें ये संदेश देना है कि स्वस्थ शरीर रहे, स्वस्थ शरीर में ही हम देश का विकास कर सकेंगे। तो आज सभी से आग्रह है कि आइए रजाई से निकल के और इस सांसद खेल स्पर्धा में अपनी भागीदारी दीजिए। बात करेंगे कुछ अन्य जनप्रतिनिधियों से, जान लेंगे उनकी हमारे बीच में प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से पूर्व वर्षों की बाद सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया है, जो आज रामलीला मैदान से मैराथन के रूप में, जिसका नाम रखा गया है रन फॉर विकसित भारत, स्टेडियम में पहुंचेंगे। फिर स्टेडियम में लगभग 30 गेम लड़के और लड़कियों के आयोजित होंगे, जिसमें 65,000 खिलाड़ियों ने स्वयं रजिस्ट्रेशन कराया अपना नाम और अपने गेम, जिसमें 100 मीटर, 100 मीटर, 200, 400, 800, 1500, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, रेसलिंग, कबड्डी, खो खो, जूडो, कराटे, कंग फू, पिट्ठू, योगा, फेंसिंग, आइस स्टॉक, ऐसे सारे गेमों का आयोजन किया गया है। और ये हम लोग भारत में सर्वाधिक बच्चों के साथ खेल महोत्सव 2025 में जिस तरह से देखा गया है युवाओं का जम फैलावा, तो वहीं हमारे साथ आप भी मौजूद है। सर, आपका स्वागत है TN News 24 में। क्या कुछ कहना चाहेंगे फिटनेस को लेकर के? जितने भी लोग आए, जितने भी एथलीट्स आए हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ उससे पहले मैं। और फिटनेस के लेकर तो सबसे ऊपर फिटनेस ही है। मैं तो ये मानता हूँ कि इंसान अगर आया है तो अपने आप को ठीक रखे, फिट रखे। और ये सांसद खेल स्पर्धा जो आयोजित हुई है इस साल हमारी, और वो इसीलिए सबसे पहले फिटनेस ऊपर है, आपकी हेल्थ को सबसे ऊपर रखें। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स भी आए हुए हैं, बहुत सारे अधिकारी आए हुए हैं, जितने भी एथलीट्स हैं मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो लोग यहाँ पे, और जितने भी लोगों ने इसका आयोजन किया है उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का आने को। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर पार्थ पटेल जी, जिन्होंने कहा, इनका पहले आज कहना था, डॉक्टर साहब का कहना, प्रोफेसर साहब का कहना था कि पहले कहते थे खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, लेकिन आज उल्टा है। क्या मानते हैं, एजुकेशन और खेल दोनों में कौन सा महत्वपूर्ण है? दोनों ही साइकिल के दो पहियों की तरह हैं, और बिना दोनों चीज़ों के साइकिल आगे नहीं चल सकती। ठीक उसी तरीके से एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब स्पोर्ट्स की वजह से एक हेल्दी माइंड बनता है, एक हेल्दी शरीर बनता है। जहाँ एक हेल्दी शरीर होता है वहाँ एक हेल्दी माइंड का वास होता है, और जब एक हेल्दी माइंड होता है तो एजुकेशन वो माइंड ज़्यादा अच्छे से ग्रहण कर पाता है। तो दोनों चीज़ों का एक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके से ऐसा लोगों को कभी भी बच्चों को, जो आजकल मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है वो ये बात है कि लोग
ज़्यादातर समय अपना फ़ोन कॉल पे बिता रहे हैं, वीडियो गेम्स में बिता रहे हैं, उसकी जगह उन्हें प्लेग्राउंड में बिताना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलने से बॉडी में स्ट्रेंथ आती है। तो मैं लोगों से बस यही कहूँगा कि बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा खेल कूद में पार्टिसिपेट करें। युवा जिस तरह से आगरा के दौड़ पड़े हैं, दौड़ने के लिए निकल पड़े हैं, तो वही हमारे साथ डॉक्टर सलोनी बघेल जी मौजूद है। मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे इतनी सर्दी में, जहाँ सर्दी का प्रकोप है, लेकिन युवा और महिला पुरुष सब लोग यहाँ पर दौड़ने के लिए तैयार हैं सांसद तृतीय खेल सांसद प्रतियोगिता में, क्या कुछ संदेश रहेगा युवाओं के लिए? संदेश तो युवा हमें दे रहे हैं कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अगर आपको दौड़ना है तो आपको दौड़ना है। हाँ, और अपने लिए दौड़ना है, देश के लिए दौड़ना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने आज प्रोफेसर साहब ने जिस तरह से कहा कि महिलाओं को क्रिकेट को लेकर के उन्होंने एक स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर कहा कि महिलाएं अभी प्रतिस्पर्धा में काफ़ी कम है, खासतौर से जनपद आगरा से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए कि एजुकेशन में तो बेस्ट है, तो एजुकेशन के साथ में क्या लगता है कि एजुकेशन को ज़्यादा टाइम दिया जाए या खेल को? देखिए, दोनों चीज़ों की अपनी अहमियत है, ठीक है। अभी जो दौर बदला है वो अचानक से बदला है, तो पुराने लोगों को थोड़ा बदलने में टाइम लगेगा। तो जो लड़कियों की भी मानसिकता है कि हमें सिर्फ पढ़ाई थोड़ी बहुत करनी है और फिर घर चलाना है, उनकी भी मानसिकता बदली है कि अब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब पढ़ने से खेलने पे भी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर आ जाएंगे। आपको बताते चला कि अभी इसलिए हमारे साथ ENT विशेषज्ञ डॉक्टर सलोनी बघेल जी, तो जिनका कहना यह था कि कहीं ना कहीं पुरानी मानसिकता में और अब की मानसिकता में अंतर है और वह परिवर्तन निश्चित रूप से आने वाले समय में देखने को मिलेगा। न्यूज़ 24 के लिए आगरा से पत्रकार अर्जुन रौतेला की खास खबर। सांसद खेल स्पर्धा तृतीय का आज एक मिनी मैराथन के रूप में आगाज हुआ है। ये मिनी मैराथन यहाँ रामलीला ग्राउंड से बालूगंज होते हुए कमिश्नर आवास होते हुए स्टेडियम तक पहुँचेगी। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों जो है दौड़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट प्राइज हमने रखा है 5100 रुपये, सेकंड 3100 रुपये, थर्ड 2100 रुपये और कंसोलेशन प्राइजेज जो है वो 1100 के 3 है। वही मेल में है, वही फीमेल में है। ये स्पर्धा पूरे 5 दिन चलेगी, जिसमें 30 प्रकार के खेल हैं और 66,000 रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन इस बार हुआ है। 66,000 रजिस्ट्रेशन हमारे हुए हैं, जिसमें आप ये समझिए कि हमारे ट्रेडिशनल गेम्स लाइक कबड्डी, खो खो, पिट्टू, उसके बाद वॉलीबॉल, हैंडबॉल, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो और उसके बाद फेंसिंग, शूटिंग पिस्टल, शूटिंग राइफल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, सभी प्रकार के गेम्स हो रहे हैं। और ये 5 दिन जो आगरा का जो आयोजन है वो बहुत ही अच्छे उसमें चलेगा। आगरा का आम शहरी, आगरा का सोशल वर्कर, आगरा का पॉलिटिकल वर्कर, आगरा का वरिष्ठ, आगरा का कनिष्ठ, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसको एंजॉय करेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर किरण कश्यप, फ्रेंड्स चार्ट एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी और आइस स्टॉक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी। हमारा जो यहाँ जो सांसद तृतीय खेल महोत्सव चल रहा है, इसके लिए एस सिंह बघेल सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 35 खिलाड़ और आइस स्टॉक को इसके अंदर इंक्लूड किया और बच्चों को ये मौका दिया कि बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। और इस तरीके के खेल अगर होते रहते हैं तो बच्चों को मोटिवेशन मिलता ही मिलता है, आगे बहुत अच्छा करने के लिए मिलता है। तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी एसोसिएशन की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद इन खेलों का। थैंक यू। सर क्या कुछ कहना चाहिए, जिस तरह से मंत्री जी ने कहा है कि महिलाओं को क्रिकेट को लेकर के आगरा में एक अलग तरह का स्पेशल अभियान चलेगा, तो क्या लगता है कि केवल क्रिकेट ही महिलाओं के लिए? नहीं, वो तो भारत में देखिए क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा कोई खेल बोलो तो सबको क्रिकेट ही समझ में आता है, लेकिन ये गलत है। खाली क्रिकेट के लिए नहीं, मुझे लगता है हर खेल के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अभी हमारी सरकार का चल रहा है मिशन शक्ति, मिशन शक्ति में का मतलब उन्होंने उसके अंदर मेन फोकस जो किया है वो मार्शल आर्ट्स को किया है। तो हम खुद एक मार्शल आर्ट के खिलाड़ी रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि हमारे मार्शल आर्ट खेल को आगे किया जाए, जिससे लड़कियों को सेल्फ डिफेंस का फायदा मिले और आगे टूर्नामेंट्स में वो लोग खेलने भी जाएं और देश का नाम भी रोशन करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने नारा दिया है खेलो इंडिया के सतत। आज सांसद तृतीय खेल स्पर्धा शुभारंभ हुआ है, तो ये प्रतिभाएं जो आज हमारे युवा दिखाने वाले हैं, जो दिखाएंगे 21 से लेकर के 25 दिसंबर तक, तो बहुत ही ऐतिहासिक पल रहेगा उनके लिए और हमारी शुभकामनाएं भी हैं उनके साथ में। और ये एक अच्छी पहल है, जो अच्छे स्पोर्ट में नहीं खेल पाते वो, जैसे अभी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने विधायक खेल स्पर्धा का भी शुभारंभ किया, जो निम्न स्तर पर हमारे जो युवा बच्चे हैं जो भी प्रतिभा नहीं दिखा पाते वो अब जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। ये उनके लिए सुनहरा मौका है, तो ये बहुत अच्छी पहल है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की। आपको भी लगता है कि अपने क्षेत्र में, अपने जो जिला पंचायत क्षेत्र है उसमें एक मिनी स्टेडियम के तौर पर कुछ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अभी इसके लिए हमने माननीय विधायक माननीय सांसद जी से भी कहा है कि हमारे छलीसर क्षेत्र में अभी जो विधायक खेल स्पर्धा हुई है उसमें भी हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत क्षेत्र के कम से कम 10 गाँवों के बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता है। वो अपना
बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मुझे कहने के लिए लगता है कि मापुर विधानसभा में भी एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए, जिससे युवा अपने खेलों का अच्छा प्रदर्शन दिखा सके और देश के साथ साथ दिल्ली का भी नाम रोशन कर सके, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। जी, हर बार की तरह माननीय लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय एसपी सिंह बघेल साहब जी के नेतृत्व में सांसद खेल स्पर्धा का कार्यक्रम, और आज उसी के शुरुआत मैराथन के द्वारा और आगरा स्टेडियम में विभिन्न खेलों का आयोजन प्रारंभ हुई है। वो लाल किले के नजदीक बिल्कुल ऐतिहासिक संबंध बनेगा। देखिए, हर बार सेंट जॉन्स कॉलेज से हम लोग शुरू करते थे, पर क्योंकि वहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है, इसलिए रामलीला मैदान से शुरू होकर आगरा स्टेडियम तक चलेगा ये कार्यक्रम, मैराथन की दौड़। और हजारों की संख्या में हमने देखा छात्र छात्राओं ने इसमें प्रतिभागिता ली है। देखिए, इन खेलों से सबसे बड़ा जो लाभ रहता है, जो हमारे गाँव में, जो हमारे शहरों में, हमारी विभिन्न जगहों पे, हमारी यहाँ पर 5 विधानसभाएं हैं, उन सभी में जो विभिन्न हमारे जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, जब ऐसी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे खेलों में जब वो भाग लेते हैं, तो एक प्रतिभा निकल के आती है और कहीं ना कहीं फिर वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शहर का, देश का नाम रोशन करते हैं। क्या कुछ चलता है सांसद खेल प्रतियोगिता को लेकर के जिस तरह से लाल किले की ताकीद से कार्यक्रम आयोजन का प्रारंभ हुआ? देखिए, आज तृतीय सांसद खेलकूद स्पर्धा का जो कार्यक्रम हुआ है वो रामलीला ग्राउंड में हुआ है, और रामलीला ग्राउंड के अंदर इतने बड़े उत्साह में लोग आए। सबसे अच्छी बात है, खेलों के प्रति जो रुझान बढ़ाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, वो देश में अद्भुत तरीके से बढ़ रहा है, और हम देख रहे हैं खेल में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बड़ी बड़ी स्पर्धाओं में हम लोग जीत रहे हैं, नए नए खिलाड़ी हमारे शहर से निकल के आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में माननीय सांसद जी का या जो तृतीय खेलकूद स्पर्धा के अंदर मुझे पूरा विश्वास है, इस प्रतियोगिता के बाद भी नए कई खिलाड़ी हमारे आगरा को मिलेंगे या वो आगे बढ़ के हमें देखने को मिलेंगे।